सभी का अपने ESC मनकापुर के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला लेसन विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको गॉस का नियम बताया गया है। तो इस वीडियो में आपको गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग बताए जाएंगे, जिसमें से आपको कुछ डेरिवेशन कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए हम आज चलते हैं पहले अपने डेरिवेशन पे, जो हमारा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो चलिए समझते हैं क्या है। चलिए एक तार हम ले रहे हैं जो हमारा पूर्ण रूप से एक समान आवेशित है। ठीक, ये अनंत लंबाई का मतलब जितना ये नीचे भी अनंत लंबाई है, ऊपर भी अनंत लंबाई है। ठीक, मान लेते हैं इसके ये प्लस आवेश है, तो इससे दूर ही हमेशा वैद्युत क्षेत्र आपका रहेगा। तो हम मान लेते हैं इससे इतना दूर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र है हमारा E। ठीक, अब हम चूंकि गॉस के नियम का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो गॉस का इसमें नियम लागू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम कोई गॉसियन पृष्ठ मानते हैं एक इसके लिए, इस आवेशित तार के लिए। तो हम इसके लिए एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ मानते हैं जो पूरे तार को इस प्रकार ढक देगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है, जो बेलनाकार आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है इस तार के लिए। अब जितना गॉसियन पृष्ठ के अंदर तार है, उसकी जो लंबाई है वो हमारी L है। ठीक, अब अगर इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र है, ये P बिंदु है। ठीक, अब इतना समझ गए होंगे। चलिए मान लेते हैं जो गॉसियन पृष्ठ है, इसका जो त्रिज्या है वो R है, यहां भी उतना ही होगा, R ही होगा। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ बताया था आपको, ध्यान रखिएगा उसको, कि फाई ई बराबर आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी कॉस थीटा। और एक बात और बताई थी कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो। ये गॉस का प्रमेय था। ये दोनों टॉपिक आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, अब इसके आगे क्या करते हैं, तो इसके आगे देखिए, ये हमारी त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अगर हम इसको मान लें, इसमें दो भाग है, एक हमारा वक्रीय भाग है, दूसरा हमारा समतल भाग है। ठीक, चलिए हम समझते हैं इसके द्वारा। देखिए, जब मान लीजिए बेलन है आपका, ये आपका जो भाग होता है ये वक्रीय भाग होता है, और ये जो आपका भाग है ये समतल भाग है। ठीक, ये हमारा, अब इसमें दो भाग हो गए। अब इसका अगर हम फाई टोटल करेंगे, तो फाई हमें मिलेगा कि फाई वक्रीय भाग का प्लस फाई समतल भाग का। ठीक, इससे पहले कि एक बात और समझ लीजिए, आपका एक टॉपिक होता है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है आवेश बटा लंबाई के। मतलब क्या कह सकते हैं इसे हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश होगा वो हमारा रेखीय आवेश घनत्व होगा। ठीक, अगर क्यू आवेश है, लंबाई चूंकि L है, तो हमारा लैम्डा बराबर क्या मिलेगा, तो लैम्डा बराबर हमारा Q अपान L मिलेगा। ठीक, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं कि क्षेत्रफल अवयव की अपने। तो क्षेत्रफल अवयव हमेशा आप जानते हैं कि पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक, जो क्षेत्रफल सदिश आपका होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। अब देखते हैं हम कि इस भाग के लिए, वक्रीय भाग के लिए अगर क्षेत्रफल अवयव देखा जाए, तो इस भाग के लिए क्षेत्रफल अवयव इस तरह होगा। ठीक, मतलब इसी की दिशा में होगा, जो हमारा वेक्टर DA होगा। और अगर हम समतल भाग की बात करें, तो समतल भाग के लिए जो लंबवत होगा तो इस तरह होगा। मतलब आपका जो क्षेत्रफल अवयव होगा इधर, ये आपका DA इधर इस तरफ होगा। ठीक, अब आप देख रहे होंगे इसके बीच में कितना कोण, तो 90 अंश, ये 90 डिग्री है। ठीक, चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब यहां से फाई बराबर, हम अगर फाई वक्रीय भाग की बात करें, तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से देखिए E इंटू DA कॉस थीटा। ठीक, उतना ही समतल भाग के लिए भी, समतल भाग के लिए E इंटू DA कॉस थीटा। चलिए अब यहां से देखिए, आपका वक्रीय भाग के लिए थीटा कितना है, तो यहाँ थीटा आपको 0 अंश है। चलिए रखते हैं, तो हमारा E इंटू DA कॉस 0 अंश, यहाँ पे आपका E इंटू DA कॉस, समतल भाग के लिए, तो समतल भाग के लिए थीटा आपका 90 है, तो 90 हो जाएगा ये। तो ये आपका देखिए cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा पद हमारा कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। बचेगा हमारा केवल कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू DA। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। चलिए इतना मिल गया हमें।
अब अगर हम फाई की बात करें तो हमारा ई होगा जो जिसका इंटीग्रेशन होता नहीं, और चूंकि डीए का इंटीग्रेशन होगा। अब देखिए डीए को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डीए का मतलब है इसमें दो भाग है, वक्रीय भाग है, समतल भाग है, दोनों भागों का क्षेत्रफल। तो देखिए आपका जो ये वक्रीय भाग है, ठीक, ये वाला भाग है, ये वो वाला भाग है, ये गोला मान लीजिए आप, तो गोले का ये क्या है, परिधि है। अगर हम परिधि की बात करेंगे तो परिधि हमें मिलता है कितना है, तो 2 पाई r होता है गोले की परिधि, ठीक, ये वृत्त की परिधि हो गई। उसके बाद ये देखिए इसका कितना लंबाई है, तो लंबाई इसकी कितनी है, तो यल है, तो हम पाई r इंटू यल, मतलब हम लिख सकते हैं 2 पाई r यल, ये डीए के बराबर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा फाई बराबर ई और 2 पाई r यल। चलिए इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। फिर आ जाते हैं अपने गॉस के प्रमेय पे। तो गॉस का प्रमेय हमें क्या बताता है कि फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, ठीक, ये गॉस का प्रमेय है। चलिए देखिए यहां से अगर बात की जाए क्यू की, तो क्यू हमें कितना मिलेगा, तो क्यू बराबर हमें लैम्डा यल मिलेगा, ठीक, तो क्यू बराबर हम लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं, ठीक, यहां से। अब देखिए ये आपका फाई यहाँ पे है और फाई यहाँ पे भी है, ठीक। अब अगर फाई दोनों बराबर है तो इसके दो दाया पक्ष भी दोनों आपस में बराबर होंगे। चलिए लिख दे रहे हैं कि ई 2 पाई आर यल बराबर होता है लैम्डा यल अपान एप्सिलॉन जीरो के, ठीक। अब यहाँ से यल और यल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ई बराबर 1 बटे, इसको नीचे ले आते हैं तो 2 पाई आर इंटू लैम्डा अपान एप्सिलॉन जीरो, ये मिल गया आपको। अब अगर इसको हमें अपने कांस्टेंट वैल्यू के रूप में, मतलब जो आपका के रहता था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के रूप में बनाना है, तो हम 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं, लिख देते हैं कि 2 से गुणा 2 से भाग करने पर, ठीक। अगर जिस संख्या का किसी संख्या में गुणा और भाग दोनों करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक, तो हम करते हैं तो ई बराबर हमें मिलता है, 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक, इसे हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा अपान आर, ये हमें डेरिवेशन मिल जाएगा कि ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 2 लैम्डा अपान आर। ये आपका डेरिवेशन है किस चीज का, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर चुके होंगे, ठीक। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कीजिए, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो इस डेरिवेशन में तो, ठीक। थैंक यू।